जय श्री राम। भारत माता की जय। जय गौ माता जी। दोस्तों, समिष्टा गिरफ्तार करवाने हेतु जितनी ताकत मुसलमानों के द्वारा एक लड़की को अरेस्ट कराने में जब दिखाई, उसके बाद भी भारत का हिंदू नहीं समझा और समझेगा भी नहीं। यह कोई नया नहीं है आज इस देश के अंदर कि किसी नारी के साथ या किसी भाई के साथ, सनातन धर्म के साथ कुठाराघात, गौ माता के साथ, यहां तक कि भारत के साथ जो षड्यंत्र लगातार चलता आ रहा है, आज भी भारत का हिंदू नहीं समझ पा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि समिष्टा ने जो कहा वो गलत है या सही है। नहीं 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 नहीं। बात अगर वास्तविकता में सत्य की है तो फिर समिष्टा को अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस गुड़गांव दिल्ली आकर अरेस्ट करके ले जाती है तो भारत के मैं हर उस नेता से ये पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने भारत की जनता से वोट लिया और देश की जनता को भरोसा दिलाया कि आपके स्वाभिमान सम्मान को सदैव भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए हम अपने पदों का निर्वहन करेंगे, कहाँ गए वो सारे के सारे सांसद? कहाँ है वो विधायक, पार्षद, एमएलए, काउंसलर, वो नेता जो चुनाव के समय भारत की हिंदू जनता के वोट को पाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र और झूठ बोलते हैं, लेकिन समिष्टा के समय कहाँ लापता है? कहाँ लापता है भाई? देश के अंदर बहुत सारे नेताओं ने, जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, माँ कामाख्या को लेकर, हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां जिसने की, क्यों आज तक भारत में ही उन नेताओं पे कार्रवाई नहीं हुई? क्यों हम भारत की जनता आज ये पूर्ण रूप से विश्वास क्यों ना करें कि देश के अंदर जो कानून है वो एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए है और एक वर्ग को केवल समाप्त करने के लिए है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर समिष्टा ने कुछ भी शब्दों को लेकर बयानबाजी की है तो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बयानबाजी की है। कहाँ है हमारे देश की अदालतें? कहाँ है हमारे देश के मिनिस्टर? कहाँ है हमारे देश की वो पुलिस जो हजारों किलोमीटर जाकर गिरफ्तारियां करती है? शर्म है, शर्म। और एक बात कहता हूं मैं, अगर आज वास्तविकता में भारत के अंदर भारत के संविधान की बात करने वाले वास्तविकता में जीवित है तो एक तरफ एक लाइन से सबको अरेस्ट करने का काम तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। चाहे किसी ने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी, चाहे आज की, चाहे कल की, चाहे 1 साल पहले की, चाहे 10 साल पहले की, एक एक को चुनकर जेल भेजने का कार्य करके दिखाना चाहिए। अगर संविधान में वास्तविकता में समानता और शक्ति है भारत के लोगों को और उनके साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सजा देने की, तो फिर सबके साथ न्याय होना चाहिए, सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं। हमने देख लिया नुपुर शर्मा को भी, हमने देख लिया समिष्टा को भी, हमने देख लिया कई अन्यों को, हमने देख लिया टाइगर राजा सिंह को, हमने देख लिया यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को, हमने देखा था कमलेश तिवारी भाई को किस तरह जिहादियों ने मारा। देश में कानून मजाक है क्या? ये मजाक हिंदुओं, तुम अपनी बर्बादी का मजाक अपने बच्चों को विरासत में देने का काम कर रहे हो। याद रखना, आने वाला समय उन्हीं का लिखा जाता है जो सदैव सत्य के साथ खड़े होकर लड़ते हैं। और आज एक बेटी को आवश्यकता है, भारत के समस्त भारतीयों से कहना चाहता हूं, अगर मां बहने आपके घर में हैं तो आज आपको आवाज समिष्टा की बननी चाहिए।
जय श्री राम, भारत माता की जय। एक एक गद्दार को चुन चुन कर गिरफ्तार अगर सरकारें नहीं करती हैं तो समिष्टा को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू समाज को डराने से लेकर हर तरह का प्रयास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा विपक्षी नेताओं के उन नेताओं के द्वारा लगातार साजिश की जा रही है। और मुझे लगता है देश के अंदर अगर ऐसी साजिश लगातार चल रही है और देश के अंदर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इन नेताओं को बंद नहीं करती हैं तो फिर देश की जनता को बंद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अन्यथा एक तरफ से देश का एक एक युवा ऐसी ऐसी टिप्पणी कर देगा कि तुम्हारे कानों से खून निकल आएगा। सरकार संज्ञान ले, तत्काल ले। बस हम इतना चाहते हैं। शमिष्ठा भारत की बेटी है और गिरफ्तारी अनुचित थी और इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है तो उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं। कहीं ऐसा ना हो आने वाला समय एक एक को चुन चुन कर अज्ञात प्रभु से मेल करवा दे। जय श्री राम, हर हर महादेव।